राधे राधे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और मेरे घर पे भी सब लोग एकदम बढ़िया हैं। आज का जो ब्लॉग है उसकी मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा दूँगी ताकि वो फटाफट वीडियो ख़त्म हो जाए और आप लोग जल्दी जल्दी सारी बातें जान पाओ, समझ पाओ। क्योंकि वरना जो मैं जब बोल रही हूँ ना तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जा रहा है। बातें क्योंकि इतनी सारी हैं कि ब्लॉग बहुत लंबा चले जा रहा है। तो आशा करती हूँ कि आपको ब्लॉग पसंद आएगा। और अगर आपको ब्लॉग पसंद आएगा तो आप बताइएगा मुझे कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, मैं कैसा बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ या नहीं बोल रही हूँ। आप कमेंट करके ना मुझे आपकी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। थैंक जो मैं आपसे बोल रही थी ना कि हमारी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। क्यों मेरे जब बेटी हुई तो कोई घर से नहीं आया, मेरे ससुराल से दिल्ली कोई क्यों नहीं आया। तो उसका मैं आपको रीज़न बता रही हूँ। उसका रीज़न ये था कि जो मेरे हस्बैंड की बड़ी माँ हैं, इनकी जो बड़ी माँ हैं, तो सेम डे जिस दिन ये हुई है, जिस दिन मेरी बेटी हुई है 27 अक्टूबर को, तो उसी दिन मॉर्निंग में 6 बजे उनकी डेथ हो गई थी। तो इस वजह से जो था घर से कोई आ नहीं पाया था। मीन्स ये था कि जैसे मैं 26 अक्टूबर को हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, तो जो मेरी बड़ी माँ है, तो बड़ी माँ भी 26 अक्टूबर को मेरे जेठ जी उनको हॉस्पिटल लेके गए थे, क्योंकि वो ना बहुत लंबे टाइम से बीमार चल रही थी। चलती फिरती रहती थी बट बीमार थी। ऐसा नहीं था कि बिस्तर में पड़ी हुई थी, इस तरीके की बीमार नहीं थी, बट हाँ बोलती थी कि मेरे पेट में दर्द है, अब मेरे कमर में दर्द हो रही है, मेरा पेट दर्द हो रहा है, इस टाइप मुझे बुखार आ रहा है, ऐसे वो बोलती रहती थी। तो मेरे जेठ उस दिन 26 तारीख को उनको हॉस्पिटल लेके गए। दिन में शायद वो सुबह के टाइम पे उनको हॉस्पिटल लेके चले गए, जो नीचे गवर्नमेंट हॉस्पिटल था वहीं पे लेके चले गए। तो उन्होंने वहाँ दिखाया, तो फिर उनके ना ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम आ रहा था। तो ऑक्सीजन लेवल कम आ रहा था, तो क्या कहते हैं, फिर बड़ी माँ ने बोला मेरे जेठ जी को कि मेरे को ना हॉस्पिटल में मत रख, यहाँ पे मुझे घर जाना है, मुझे घर लेके चल, और कुछ नहीं हो रहा है मुझे। हंसने लगी। मेरे जेठ बता रहे थे कि ऐसा किया माँ ने वहाँ हॉस्पिटल में, कि हँसने लग गई और कह रही कि मुझे ना घर लेके चल, मैं घर चलती हूँ। तो मेरे जेठ उनको थोड़ी देर और ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो मास्क लगाया हुआ था वो निकाल दिया उन्होंने और कहा कि मुझे घर जाना है। तो मेरे जेठ फिर उनको घर लेके आ गए। तो उसके बाद फिर उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, दूसरे दिन उनको कि आज तो चलो रहने दो, संडे है तो कल मंडे है, तो कल मंडे को मैं इनको दूसरे हॉस्पिटल ले जा लूँगा, मतलब दूसरे हॉस्पिटल जाके दिखाऊंगा। आज रहने देता हूँ, संडे है। इमरजेंसी में वो उनको लेके गए थे, तो वहीं पे उनको थोड़ा जो ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगाई और बाद में उन्होंने मास्क अपना खुद हटा दिया, तो वो उनको घर लेके आ गए। फिर घर आने के बाद बड़ी माँ ठीक थी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही थी उनको, और वो ठीक थी। क्योंकि फिर जब मैं एडमिट हो गई थी दिन में 3-4 बजे मैं भी एडमिट हो गई थी, उस दिन 26 तारीख को यहीं दिल्ली में एडमिट हो गई थी। तो मेरे हस्बैंड ने घर में बता दिया था कि आशा भी एडमिट हो गई है। तो मेरी जेठानी का रात को मुझे फ़ोन आया हॉस्पिटल में, जब मैं एडमिट थी रात को 8 बजे। मेरी जेठानी नर्स है, तो वो जब आ गई होंगी वहाँ से, तो उनका मुझे फ़ोन आया कि ठीक है तो। मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। मैंने तो फिर उन्होंने बताया कि आज थोड़ा बड़ी माँ की भी तबीयत ख़राब हुई थी, उनको हॉस्पिटल लेके गए थे, ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम हो गया था, और कि ये बड़ी माँ ना हमारी बात सुनती नहीं है। और जेठ जी ने उनको जब बोला, तेरे जेठ ने उनको बोला कि थोड़ी देर वहीं पे रह लो, तो उन्होंने ऑक्सीजन मास्क निकाल के घर आ गई। ऐसा उन्होंने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसा ऐसा करके वो आ गई हैं, घर घर आ गई हैं और वो घर पे ही हैं, और तेरे जेठ उनको देखने जा रहे हैं बार बार। कि ये नहीं था कि उन्हें कुछ हो जाएगा, बस इसलिए देख रहे थे कि यार दिन में हॉस्पिटल गई थी, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था, तो कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही है, तो इसलिए वो उनको बार बार उनके रूम कमरे पे देखने जा रहे थे। तो उन्होंने मेरे जेठ को बोला कि तू ना सो जा, मुझे अभी कुछ नहीं होगा, मैं कल सुबह तक मरूंगी। ऐसे उन्होंने जेठ को बोल दिया। तो ऐसा उनको लगा कि ऐसे ही बोल रही है खाली, जैसे बोलती है ना ऐसे ही बोल रही है। तो सुबह 4 बजे तक या रात को 2 बजे तक वो जाते रहे बड़ी माँ के कमरे में, जाके देखते रहे। तो बड़ी माँ ठीक थी, सो रखी थी, तो उन्होंने सोचा कि हाँ ठीक है, तो वो भी जाके सो गई। बट लेकिन जब सुबह 6 बजे उन्होंने देखा वो गए, तो तो जो बड़ी माँ थी वो ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रही थी। फिर और उसके बाद थोड़ी देर के बाद उन्होंने सब लोगों को बुलाया, लोग आए, सब कुछ हुआ। तो पता मतलब फिर बाद में उन्होंने मेरे जेठ के ही गोदी में बता रही थी कि उनकी गोदी में थी, उनकी गोदी में सर रखा था, उन्होंने पानी आनी पिलाया और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। ये सब कुछ चीज़ें उनके साथ हो गई थी और मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि ऐसा-ऐसा हो गया। वो भी मेरे हस्बैंड ने जब घर पे फ़ोन किया होगा, तो कि क्या है कि अपने पापा को फ़ोन किया, तो उनके पापा ने उनको बताया। जबकि मेरे ससुर जी का मुझे सुबह 5 बजे फ़ोन आया था कि कैसी हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है? तो उस टाइम तक ना बड़ी माँ ठीक थी। तो उस टाइम तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि वो ऐसा कुछ हो रहा हो, तो 5 बजे तक वो ठीक थी। तो जब उनका मुझे फ़ोन आया था, तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुम्हारी तबीयत ठीक है? मैंने बोला हाँ, मेरी तबीयत ठीक है। और रात को 12 बजे भी फ़ोन आया था, तो तब भी ठीक थी, तो तब भी उन्होंने मुझे पूछा तबीयत ठीक है? मैंने कहा हाँ, तबीयत ठीक है। और उसके बाद 8:59 पे 6 बजे के सुबह मॉर्निंग में 6 बजे के बाद मुझे भी लेबर पेन होने लग गए थे, तो 9 बजे मेरी छोटी वाली बेटी हो गई थी और सुबह 6:30 बजे के आसपास बड़ी माँ जा चुकी थी
और मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था। बाद में जब मेरे हस्बैंड आए हॉस्पिटल, तो वो मेरी दीदी के वहाँ थे, मेरे साथ मेरी मम्मी थी हॉस्पिटल में, क्योंकि मेरी जो बड़ी वाली बेटी है वो अपने पापा के साथ मेरी दीदी के वहाँ पे थी, तो बड़ी बेटी की वजह से वो घर पे रुके थे, मम्मी मेरे साथ हॉस्पिटल में थी। तो मेरी दीदी ने जब मेरे हस्बैंड को देखा होगा सुबह, तो देखा कि मतलब वो थोड़ा परेशान परेशान से है, इधर उधर कर रहे हैं। उन्होंने ना बताया नहीं किसी को कि क्या हो गया, कुछ नहीं बोला उन्होंने वहाँ पे घर पे कि मेरी बड़ी माँ की ऐसा हो गया है, वैसा कुछ नहीं बोला। बस फिर मैंने उनको फ़ोन कर दिया था ना सुबह 6 बजे कि मुझे अब दर्द होने लग गया है, तो तुम आ जाना हॉस्पिटल, टाइम से आ जाना। तो उसके बाद फिर मेरी मम्मी ने भी फ़ोन किया कि उनको ना भेज दो, आशीष को भेज दो हॉस्पिटल, क्योंकि मैं क्या कहते हैं अब आशा को लेबर रूम में ले जा रहे हैं, मैं तो जा देख नहीं पाऊँगी, उनको भेज दो, वो आ जाएँगे, वो वहाँ चले जाएँगे। तो फिर जब वो आए, तो फिर मेरी डिलीवरी उनके आने से पहले शायद, या वो आ गए होंगे उसके बाद मेरी डिलीवरी हुई, जो भी हुआ होगा मुझे उतना कुछ कन्फर्म अभी पता भी नहीं है। तो शायद वो आ चुके थे, बाहर खड़े होंगे। तो मैं लेबर रूम में थी। फिर जब मैं बाहर आई, लेबर रूम से मैं बाहर आई, तो मेरे चेहरे पे स्माइल थी, क्योंकि मेरे को ये था कि हाँ चलो सब कुछ ठीक ठाक से हो गया, बढ़िया हो गया, और क्या कहते हैं बेटी हो गई है, और इसलिए मैंने उनको स्माइल दी। उनको देख के जब वो बाहर खड़े थे, तो जब मुझे जो लेके आई बाहर, तो मैंने अपने हस्बैंड को देख के स्माइल दी, तो उनके चेहरे पे कोई स्माइल नहीं थी, अजीब सा रोने सा मुँह हुआ था। और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे मेरे रूम पे शिफ्ट कर दिया। मैं अपने रूम पे आ गई। मेरी मम्मी ने भी देखा होगा कि क्या कहते हैं आशीष थोड़ा अजीब से बर्ताव कर रहे हैं, तो बाहर गए। फिर वो लोग बाहर गए, मेरी मम्मी ने उनको पूछा कि क्या हुआ है आशीष, तुमको क्या हो गया, तुम खुश नहीं हो, बेटी हुई है, दूसरी बेटी हो गई, इसलिए जो भी मैंने उनको बोला होगा। तो उन्होंने मम्मी को बताया कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और हमारे घर में ऐसी ऐसी दिक्कत हो गई है, और जो हमारी बड़ी माँ थी वो हमारे बीच में से चली गई है, लेकिन तुम ये सारी बातें आशा को मत बताना, और क्योंकि उसको पता चलेगा तो वो थोड़ा-सा वो हो जाएगी, इमोशनल हो जाएगी, या जो भी होगी। तो अभी-अभी उसकी डिलीवरी हुई है, उसे ये सारी चीज़ें मत बताना। उसके बाद मेरी मम्मी ने शायद मेरी दीदी लोग को फ़ोन करके बताया कि ऐसी-ऐसी बात हो गई है। तो फिर मेरे जीजाजी अपने ऑफ़िस से 2-3 दिन की छुट्टी लेके आ गए। उनको लगा कि अब ऐसा हो गया है, बड़ी माँ की डेथ हो गई है, तो ये सीधे-सीधे रुद्रप्रयाग चले जाएँगे, घर चले जाएँगे। तो मेरे जीजाजी ने कहा कि अगर चले भी जाएँगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने आप जाएँगे, और बाकी हम यहाँ हैं आशा को देखने के लिए और बच्चे को देखने के लिए। तो उसके बाद मेरे जीजाजी फटाफट हॉस्पिटल आ गए, और मेरे हाथ में फ़ोन, जैसे मैं फ़ोन ले रही थी हाथ में, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुझे फ़ोन नहीं देखना है। मैंने बोला कि मुझे फ़ोन नहीं देखना। मैं क्यों? तो बोला कि नहीं, डिलीवरी के बाद ना फ़ोन नहीं देखते हैं, फ़ोन इसके हाथ से ले लो, और आशीष को बोला कि तुम अपने पास फ़ोन रख लो। तो उन्होंने मेरे हाथ से फ़ोन ले लिया, और जीजाजी ने बोला अभी इसे बताना मत कुछ भी। तो मुझे कुछ पता नहीं था। और मैं फिर मेरी बड़ी बेटी भी जब छोटी वाली हो गई, तो बड़ी वाली बेटी को लेके भी हॉस्पिटल आ गए थे, दीदी लोग सब लोग हॉस्पिटल आ गए थे, सबको सब कुछ पता था, बस मुझे कुछ नहीं पता था। और मैं बड़ी अजीब सा मुझे फीलिंग हो रही थी कि यार ऐसा भी क्या हो गया, बेटी हुई है तो ना पति खुश है, ना उनके कोई घर वाले मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि बधाई हो, जो भी हो। ऐसा मुझे ये क्या अजीब अजीब सा सब लोग मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं। बाद में फिर मैंने अपने हस्बैंड को, जब सब लोग चले गए, मम्मी लोग घर चले गए, दीदी लोग घर चले गए, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि तुम खुश नहीं हो क्या, दूसरी बेटी हुई है तो इसलिए शायद तुम भी खुश नहीं हो। तो इन्हें मुझे बोला कि मेरे ना सर में दर्द हो रहा है, मुझे दिमाग खराब मत कर और मुझे सोने दे। मैंने बोला यार पेशेंट आदमी मैं हूँ, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, मैं मुझे सोना चाहिए, और तुम बोल रहे हो कि मैं सो रहा हूँ। तो उसके बाद ये सो गई। बाद में फिर ये जब उठे, बेटी मेरी वहीं थी, दीदी लोग घर चले गए थे। तो फिर इन्होंने मुझे बोला कि तुझे ना एक बात बतानी है। तो मैंने बोला कि मुझे एक बात बतानी है कि हाँ, हमारे घर में ना खुशी तो आई है, खुशी के आने से पहले एक गम भी हमारे घर पे आया है। मैंने कहा मुझे लगा कि इनकी ये हुई तो क्या पता घर वालों ने कुछ बोल दिया हो इनको, या ऐसा कुछ हो गया हो, तो मैंने ज़्यादा कुछ, मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? तो इन्होंने मुझे बताया कि जो हमारी बड़ी माँ है ना, तो वो ना अब चली गई है, अब हमारे बीच में नहीं है। मैंने तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि सब रात तक तो सब कुछ ठीक था, सुबह 5 बजे भी सब कुछ ठीक था। तो मैंने बोला क्या बोल रहे हो कि चली गई? मैंने कहा कहाँ चली गई? तो बोला कि वो चली गई है, और हमारी वो अब हमारी बेटी बन के हमारे पास आ गई है। तो मैंने बोला अच्छा। तो पहले तो मैं थोड़ा-सा इमोशनल हुई थी कि ये कैसे अचानक से क्या हो गया? बट फिर मैंने बोला कि 5 मिनट बाद मैं थोड़ा-सा रिलैक्स हुई, फिर मैंने बोला कि कोई नहीं, ठीक हुआ, अच्छा हुआ जो भी हुआ, चली गई। क्योंकि वो ना बहुत टाइम से बीमार थी, परेशान रहती थी थोड़ा-सा, क्योंकि बीमार थी ना इसलिए थोड़ा परेशान भी रहती थी। तो बस यही था कि बीमार थी तो थोड़ा परेशान रहती थी, बाकी और कोई दिक्कत थी नहीं। तो हमने कहा कि चलो ठीक है। फिर जिसका भी मुझे फ़ोन आया तो सबने मुझे यही बोला कि कोई नहीं, ठीक हो गया, चली गई, और अपने चलते हाथ पैरों से चली गई, कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी को परेशान नहीं किया। बट थोड़ा-सा जो रहता है ना कि अफ़सोस, बस इतना सा रह गया कि वो तो चली गई, बट वो चाहती थी कि वो मेरे पास आए, मेरे साथ यहाँ कुछ टाइम रहे, और बोल भी रही थी कि आशा मुझे ना दिल्ली आना है, तेरे पास आना है थोड़े दिनों के लिए। तो मैंने बोला कि ठीक है आ जाओ। तो उस टाइम पे वो आई नहीं, स्टार्टिंग में जब मैं प्रेग्नेंट थी तब वो आई नहीं उस टाइम पे। फिर बाद में उन्होंने मुझे कुछ बोला भी नहीं कि मुझे आना है। तो मुझे लगा कि अभी ना अपने आप रहता है, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, मैं इतना कर नहीं पाऊँगी, और बड़ी माँ ना अपने आप से खाना पीना नहीं बना पाती थी, मतलब उनको ना ये गैस चूल्हे में खाना बनाना नहीं आता था। तो मैंने कहा कि यार फिर दिक्कत भी हो जाएगी, अगर मैं हॉस्पिटल एडमिट हो गई तो ऐसा कुछ हो गया तो कैसे वो क्या कर पाएँगी, कैसे हो पाएगा? तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अपने आप रहेगा, जब मेरी डिलीवरी हो जाएगी ना तब अपने आप आएगी, उसके बाद आ जाएगी यहाँ। तो एक तरीके से देखा जाए तो वो आ ही गई। हाँ, तो यही था बस कि क्या प्रॉब्लम थी फैमिली में, क्या था, कैसा था, बस इतनी सी बात थी। यही बात थी, मतलब
अब क्या बोलूँ, इससे आगे मुझे कुछ बोलना नहीं आ रहा है। बस यही है, जो भी है यही प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम और भी हैं, बहुत सारी हैं, बट जो उस टाइम की जो मेन प्रॉब्लम थी, जो मैं आपको बार-बार अपने हर ब्लॉग में बोल रही थी कि फैमिली प्रॉब्लम, तो उस समय की जो फैमिली प्रॉब्लम थी वो यही थी। तो बस दोस्तों, यही वो सारे रीज़न थे जिसके चलते घर वाले यहाँ नहीं आ पाए थे और हमारी बेटी की वजह से हम वहाँ नहीं जा पाए थे। और बाकी आपको अगर मेरी वीडियोज़ पसंद आएँ तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ने में हमारा साथ दें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।